फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। बताएं 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस का फैसला पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम फैसले में दी गई 17 हिदायत हर अमल से सही समत में चलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर धरना के इस फैसले पर अमल दरामद चाहता है तो अपने मुतल्लिका हिस्से का फैसला पढ़ें। वकील इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर अमल दरामद कहाँ हुआ वो बताएं, इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नजरसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं। लिखें ना कि हमें हुक्म आया था कि नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कहना चाहते हैं तो मट्टी पाव नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, उस पर भी मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल उठाया गया, सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया गया है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस और इस पर आज समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताएं 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा गया कि 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। देखिए, ये फैजाबाद धरना नजरसानी केस है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 वकील जो बेंच है वो समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर ये अदालत को आगाह किया गया कि आईबी और पैमरा समेत जो दीगर दरख्वास्त गुजारान हैं वो दरख्वास्त नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसको वापस लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो शेख रशीद के जो वकील हैं वो वजीर बन चुके हैं और उनकी जानिब से दरख्वास्त को समाअत को मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जिसके बाद अदालत ने समाअत का आगाज किया और समाअत के आगाज में जो दरख्वास्त गुजारान थे उनकी हाजिरी लगाई गई और बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि समाअत के आगाज पर कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। इसके पर अदालत ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि जो केस है उसके हवाले से ये खसूसी बेंच नहीं है और जो नजरसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं, लेकिन इस नजरसानी की दरख्वास्तों को 4 साल के बाद जो है मुकर्रर किया गया है। और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे रोस्टम पर और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जो दरख्वास्त है नजरसानी की वो वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब फैसला जारी किया गया था उस वक्त तो एतराज़ उठाया गया था कि फैसले के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, क्या अब वो गलतियां ख़त्म हो गई हैं। जिसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से कोई खास रिमार्क्स नहीं दिए गए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो है समाअत के अंदर जो आज की समाअत का जो ऑर्डर है वो लिखवाना शुरू कर दिया गया है और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हमें अभी भी ये दरख्वास्तें जो है वो हम निपटा नहीं रहे हैं। पीटीआई ने कहा है कि हम फैसले को दुरुस्त मानते हैं, नजरसानी नहीं चाहते, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से अली जफर से मुकालमा भी किया गया और ये मुकालमे में कहा गया कि क्या अली जफर साहब क्या ये बात दुरुस्त है, जिसके ऊपर अली जफर जो थे जो पीटीआई के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि जी बिल्कुल दुरुस्त है, हम फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे। तो इस वक्त जो दरख्वास्त है उसके ऊपर आज की समाअत का जो फैसला है वो लिखवाया जा रहा था और अटॉर्नी जनरल की जानिब से फैजाबाद धरने केस का जो फैसला था वो भी पढ़कर सुनाया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए हैं। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल हो चुका होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल से सही सिमत जो है वो चलेंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये अदालत को कहा गया
रिमार्क्स किए गए और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने सूरत तौबा की आयत नंबर 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा है। अब आप लोगों के फैसले को आज सच मान लिया है, अब आपका इम्तहान है कि क्या आप सच का साथ देते हैं या नहीं। तो ये अहम कार्रवाई हुई है और फैजाबाद धरना नजर खाने की जो दरखास्तें थी उसके ऊपर जो है ये आज समाअत हुई है और उसके ऊपर आज जो है ये अब समाअत का तहरीरी जो और आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो चीफ जस्टिस की जानिब से लिखवाया जा रहा है। जी हसी, बताइएगा कि इस मामले पर कुल कितने फरीक हैं और कितनी दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं? देखिए, ये जो नजरसानी की दरखास्तें थी ये टोटल 9 दरखास्तें थी जिसके ऊपर आईबी की जानिब से और 15 की जानिब से, पीटीआई की जानिब से और इसी तरह जो वजारत दिफा है उनकी जानिब से ये दरखास्तें वापस लेने के आज जो है वो कहा गया है। रिमार्क की इस्तदा की गई है कि जो है हम दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं और जो शेख रशीद थे जो कि एक फरीक थे उनकी जानिब से जो वकील थे उनकी जानिब से भी ये दरख्वास्त एक दायर की गई थी कि शेख रशीद इस वक्त मंजर आम पर नहीं है और जबकि उनके जो वकील हैं अमान अल्लाह करानी वो जो है बलोचिस्तान के वजीर बन चुके हैं। तो अदालत से इस्तदा है कि समाअत को मुलतवी किया जाए, ये उनके वकला की जानिब से दरख्वास्त एक दायर की गई थी जिसके ऊपर आज अदालत ने शेख रशीद की हद तक जो समाअत मुलतवी करने की इस्तदा थी उसको मंजूर कर लिया था और अदालत की जानिब से ये रिमार्क किए गए थे कि शेख रशीद जो है अपने मुतबादिल जो वकील हैं उनका भी जो है अदालत को आगाह करें। तो ये आज की कार्रवाई थी जिसके अंदर जो मुस्तफी का जो वो दरखास्त गुजारान थे जिनकी जानिब से ये नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी वो टोटल 9 थे। 9 दरखास्तें ये नजरसानी की दायर की गई थी जिनमें से ये दरखास्तें वापस लेने की भी इस्तदा की गई थी और रशीद की जानिब से जो समाअत मुलतवी करने की इस्तदा थी उसको मंजूर कर लिया गया था। आज जो है अदालत की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि इस दरखास्त को हम निपटा नहीं रहे और बाकायदा तौर पर ये भी कहा गया कि जो है क्योंकि पीटीआई ने कहा है कि हम फैसले की दरखास्त मानते हैं और अदालत जी पीटीआई ने कहा है कि हम फैसले की दरख्वास्त मानते हैं। हसीब साथ ही मौजूद रहिएगा, मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की अहम समाअत हुई है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया है उसके मुताबिक अभी तक किसी भी फरीक की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। तमाम दरख्वास्तों को पेंडिंग में रखा गया है। सबसे पहले जब अदालत की जानिब से ऑर्डर लिखवाया गया तो अटॉर्नी जनरल चूंकि आज वफाक और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिप्रेजेंटेशन में थे तो इन दोनों की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आईबी की जानिब से भी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त वापस लेने की कैमरा की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ ने पहले फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की थी लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त वापस लेने की अदालत से इस्तदा की है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सेम सिचुएशन थी। ताहम जो एमक्यूएम और शेख रशीद की दरखास्तें थी उसमें कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ थी जिसमें एमक्यूएम की जानिब से आज सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए हैं और उन्होंने भी अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनको अपने क्लाइंट्स की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। दैट्स वाई वो अदालत में कुछ भी कहने से काफिर हैं। इसके बाद इजाजुल हक ने भी एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जजमेंट के पैरा नंबर 4 में ऑब्जर्वेशन